विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और ये मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा, मेरी मेहनत सफल हो गई होगी। अब तक हमने व्यंजन संधि के 2 भेद पढ़ लिए। आज हम तीसरा पढ़ेंगे जिसका नाम है झलाम जसो वंते। इसके 2 भेद हैं, अपदांत जस्त और पदांत जस्त। तो आज हम पदांत जस्त को देखेंगे जिसका सूत्र है झलाम जसो वंते, जिसमें जबकट सूत्र से संधि की जाती है। ठीक है, इसका क्या है, जब प्रथम शब्द के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण आए तो झल प्रत्याहार में कहां से कहां तक आएंगे, झभई से लेकर हल तक के वर्ण, यानी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और शाखा शाहा, इतने वर्ण यानी उस व्यंजन तक के वर्ण आए। और दूसरे के आध में पहला, दूसरा और तीनों श छोड़कर कोई भी वर्ण आए तो उस झल के स्थान पर जस का आदेश हो जाता है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तीसरी संधि है, ये सूत्र है झलाम जसो अंते। ठीक है, झलाम जसो अंते, ये इसका नाम क्या है, पदांत जस्त्व संधि। जस्त्व संधि, ठीक है। संधि का क्या नाम है, झलाम जसोवंते सूत्र है, और संधि का क्या नाम है, पदांत जस्त्व संधि। अपदांत है जिसका नाम है झलाम जस झस सूत्र होता है। तो हम इसको क्या देखेंगे, जब पद के अंत में, पद के अंत में क्या आए, झलाम है ना, झल प्रत्याहार के वर्ण आए, झल प्रत्याहार के वर्ण आए। तो झल प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हुए, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और कौन सा हो, शाखा शाहा, स स स और ह। ठीक है, ये आप हम कोष्ठक में कर देंगे। शाखा शाहा जस प्रत्याहार के वर्ण आए और उसके बाद वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा तीनों स और स को छोड़कर अन्य वर्ण आए, अन्य, वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, अन्य वर्ण आए तो तो क्या झल के स्थान पर लिखिए, उसके नहीं झल के स्थान पर, तो झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, जश। और जश क्या है, सूत्र कौन सा है, जबगट दश, है ना। जस प्रत्याहार में सूत्र कौन सा आता है, जबगट दश। और झल में झभई घटदश जबगट दश खप छठर चटतो कपय ससर हल। तो पूरी व्यंजन आ जाएंगे उसमें, सिर्फ अंतस्थ को छोड़ करके, है ना। भाई पढ़िए झल प्रत्याहार, तो कह दे तो रहा ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, शाखा शाहा। तो झभई घटदश जबगट दश खप छठर चटतो कपय ससर हल, यानी इतने वर्ण आए। और उसके बाद क्या आए, वर्ग का पहला, दूसरा और स को छोड़कर कोई भी वर्ण आ जाए, कोई भी स्वर व्यंजन, तो उसकी झल के स्थान पर जस का आदेश हो जाता है। यानी कोई भी वर्ण है उसके तीसरा वर्ण
प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, एक शब्द है वाक धन ईशः। वाक धन ईशः। अब देखिए यहाँ क्या आया है, दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला ही आया है ना, का और का पहला अक्षर है का, और बाद में आया है स्वर, तो इसका जस आदेश होगा, यानी जो यहाँ पर है झल का है ना ये, तो इसका पांचवा हो जाएगा, यानी सॉरी का तीसरा वर्ण हो जाएगा। अब का तीसरा वर्ण क्या है, क ख ग है ना, तो ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वागीश। वाक मीन्स होता है वाणी, वागीश किसका नाम है, बृहस्पति जी का। तो इस वागीश शब्द में अगर देखा जाए तो कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। जहां किसी के नाम की पर्यायवाची होती है वहां बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, वागीशा में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, और संधि कौन सी है, झलाम जसवंती जस्व संधि है। ठीक है, अच्छा, और एक शब्द है जैसे अजंता। अजंत हम 5 पीढ़ी पढ़ेंगे, अच धन अंत। ठीक, तो च का ज हो जाएगा, च का तीसरा वर्ण क्या है, ज। ये जो झल है, जो पहले का जो अंतिम अक्षर है, अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, अजंत, ये आ इसमें आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, और भी मान लीजिए शब्द है दिगंबर, एक शब्द है, शिव जी का नाम है, दिक धन अंबर। ठीक है, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र, वो दिगंबर है ना शिव जी। तो का तीसरा वर्ण क्या है, ग है। यही है ना कि झल जो है जस में बदल जाएगा, तो झल का वर्ण मिला है, इसका जस होगा का तीसरा वर्ण, का खा ग, दिगंबर हो जाएगा, दिगंबर। ठीक, ऐसे बहुत से शब्द हैं, जैसे मान लीजिए आपका हो गया कौन सा शब्द है, और बहुत से शब्द हैं, जैसे अजंता, दिगंबर, वागीश, और जैसे दिमाग शब्द में जो है, दिमाग में शब्द नहीं आ रहा है अभी, और भी शब्द बहुत सारे हैं, जैसे जगदीश, हाँ, जगत धन, जगत धन ईशः, त का पंचम तीसरा वर्ण द है, जगदीश हो जाएगा, जगदीश। जगत धन अम्बा, जगत धन अम्बा। ठीक, त का तीसरा वर्ण द है, यहाँ भी वही नियम लागू होगा, जगदम्बा। ठीक, षट धन एते, षट धन एते, ये टा जो है इसमें जुड़ जाएगा मात्रा, षडेते, है ना, ये हो गया। और भी देख लीजिए, षड धन आननम, या आनन ही करिए, षट माने छह, आनन मीन्स मुख, टकड़ा हो जाएगा, तीसरा वर्ण षडानन। ठीक है ना, यही हुआ ना, षटधन आनन षडानन। तो ऐसे ही उसमें झल प्रत्याहार का जश हो जाता है, इसके सूत्र में छुपा है, झलाम जशो अंते। प्रथम शब्द के अंत में झल प्रत्याहार के वर्ण आए, दूसरे या उसको नहीं भी अगर पढ़ेंगे तो इतना ही जानिए कि झल प्रत्याहार का वर्ण अगर आता है तो उसका जश आदेश हो जाता है ना, पदांत जस संधि, झलाम जशो अंते, यही इसका सूत्र है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जितना आप देना चाहे उतना दे सकते हैं। जैसे जो है क्या है, चित धन आनंद चिदानंद, इसको मेरेज करें तब ना लिखें, चित धन आनंद। अब ये तद में बदल जाएगा, चिदानंद, ये मात्रा उसमें जुड़ जाएगी, चिदानंद। ठीक है, ये शब्द आपका बन गया। ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप जितना भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। जगत धन आधार, जगत आधार, बहुत से शब्द हैं, जितना आप लिखना चाहें
लिख सकते हैं, बनाना चाहे बस यही दिमाग में रहे, झल का जश आदेश हो जाएगा। ठीक है, जैसे जगत धन आधार, जगत धन आधार, ठीक, ता का दा आदेश हो जाएगा, जगदाधार, यानी संसार के आधार कौन है? ईश्वर है। ये दया में आप ही संसार के आधार है। ठीक है, ऐसे जितना भी आप बनाना चाहेंगे आपका बनता चला जाएगा। ठीक, जगत धन आधारा, जगत धारा, और ऐसे भी तमाम शब्द हैं, जितना भी आप बना ले जाए, तीस झल का जश कर ले जाए उतना हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे आपका हो गया अच धन अंत अजंत, ये तो मैंने करा ही दिया। और कौन सा शब्द है? जैसे शुभ धन अंत शुभंत, ठीक है, जैत धन रथ जयत रथ, शत धन गति शत गति, ठीक, उत धन अंत उदंत। जैसे आपका एक शब्द है शत धन गति, ठीक, क्या हो जाएगा? शत गति। ठीक, आपका हो गया जैसे और भी शब्द है तत धन एव, तत धन एव, ये त द में बदल जाएगा, मात्रा उस पे आ जाएगी तो हो जाएगा तदैव। ठीक, ऐसे ही आपके तमाम बनते जाएंगे। वाक धन जालम, वाक जालम, यानी अपनी बातों में उलझाना। जैसे वाक हो गया ना, वाक धन जालम, वाक जालम माने जिससे जो बहुत बोलता हो, जो अपनी बातों में सबको उलझाए रहे, वही वाक जाल होता है। तो का ग आदेश हो जाएगा, ये अर्ध है तो ये भी अर्ध ही रहेगा, इसके आगे व्यंजन है, इसमें नहीं जुड़ेगा ये, तो वाक जालम। ठीक है, ऐसे ही तमाम एग्जाम्पल है बेटा, आप बनाते जाएंगे, झल का जश करते जाएंगे, आपका एग्जाम्पल बनता जाएगा। शुभ धन अंत शुभंत, अच धन अंत अजंत, शत धन गति शतगति, उज्जवल उज्ज्वल, तमाम ऐसे एग्जाम्पल है। जगत धन आधार जगदार, जगत धन जगत धन ईश्वर जगदीश्वर, ऐसे तमाम एग्जाम्पल बनते जाएंगे। बस आपको समझना है, और हर सूत्र में ही उसकी डेफिनेशन छिपी हुई है, बस आप सूत्र को समझने का प्रयास करिए। झलाम जशो अंते, पद के अंत में झल होता है तो उसका जश आदेश हो जाता है। और जश में जो सूत्र है जब गणदश सूत्र के वर्ण आते हैं, और झल में क्या है आपके कितने सूत्र आते हैं? झभई घढ़दश जब गणदश खप छटक चटतो कपय सर हल, 7 सूत्र आते हैं महेश्वर सूत्र के। तो इसको आप जोड़ करके आप अपना संधि कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही बेटा, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आपको आ गया होगा। अगर जहाँ नहीं समझ में आया, मैं फिर वही बात दोहरा रही हूँ बेटा, आप हमारे पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 75 18 23 33 08। आपके जो भी सुझाव है हमको एकदम शिरोधार्य है बेटा, नंबर लिख सकते हैं आप 75 18 23 33 08, ये साधना पांडे के नाम से चलता है। आप इस पे कर सकते हैं मैसेज, आपको जब भी मैं फ्री होती हूँ उसको देखूंगी, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ऐसा नहीं कि आप मैसेज के तुरंत मैं कर दूं, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मुझे घर की भी तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, ये खास तौर से सलोनी सिंह, साक्षी सिंह, मानवी सिंह, एकता चौहान, जो भी बच्चियां हमसे संधि के लिए कही थी कि मैम आप संधि बढ़ाइए, वीडियो डालिए, बाबू आपको जहां भी कंफ्यूजन होती है आप तुरंत हमसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।